हम लोग प्रश्नावली 11 पॉइंट। देखिए भाई लोग, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 11.4 का अगला वीडियो हम लोग जैसे कि 6 नंबर देख लिए थे, तो ये आपका 7th नंबर है, मतलब 7 नंबर। ठीक, तो जैसे कि हम लोग अगला वीडियो बना लिए हैं कि 6 पूरा सॉल्यूशन मेरा किया हुआ है। अगर नहीं भी अगर जो समझ में आता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे कि 7th नंबर यानी कि 7 नंबर ये सवाल कैसे बनेगा। तो ये सवाल लिखा हुआ क्या है, तो हम ये पढ़ के बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्या करना है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, कितना दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे फिर वही हम लोग यहाँ पे चुकी का साइन दे देते हैं। ठीक, ठीक ना, और तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे पे चूंकि, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हम लोग के जैसे कि गोले का सतह का हम लोग होता है 4 पाई 4 पाई r² होता है, बराबर में कितना दिया हुआ है, तो आपका यहाँ दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक ना, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग के निकालना है, तो हम लोग r² बराबर निकालते हैं, त्रिज्या निकालना है। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, तो 154, सॉरी यहाँ पे एक होगा, 154/4 पाई हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग के r बराबर निकालना, r² बराबर त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग के 144/4 इंटू 22/7, यानी कि इसका जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, 22/7 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं r² बराबर, ये 7 ऊपर जाएगा। ठीक ना, जब 7 ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 154 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7/4 इंटू 22 मतलब 22, यानी कि 154 गुना 7/4 गुना 22 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि r² बराबर, इसको कटेगा तो काट लेना, तो 2 से कटेगा 77 बार में कटेगा। अब इसको भी हम लोग काट लेते हैं, तो 11 से 77 7 बार में जाएगा, तो 7×7 = 49 हो जाएगा। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर जो r बराबर, तो अगर जो इसका पावर हटा तो यहाँ पे क्या सटेगा, रूट सटेगा। तो 49 में कितना, 4। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, r बराबर 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49, और 2 के 4 के कितना होता है स्क्वायर, 2। ठीक, तो इसको अभी हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक ना, तो ये मेरा क्या निकला है, अभी त्रिज्या निकल के आया है। त्रिज्या निकल के आया है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि गोले का गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करना है, तो क्या होता है हम लोग के फार्मूला हम लोग के क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग चुकी का साइन दे देते हैं, चुकी का साइन दे दिए। अब फिर हम लोग लिखते हैं नीचे चुकी 4/3 यानी कि 4/3 गुना 22/7 गुना r का मान कितना दिया हुआ है, 7/2 7/2 7/2। ठीक, तो कटेगा, जिसको काट देना है, 2 से कटेगा, 2 बार में ये 2 से कटेगा, 2 खत्म हो गया।
अब ये 2 से कटेगा 11 बार में खत्म हो गया ना। अब 7 से 7 कट जाएगा, नीचे क्या बचा? 3 बचा, ऊपर में तो बच नहीं गया। तो हम लोग सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा? तो देखिए, हम लोग जब गुना इसको करेंगे तो हम लोग के पास देखिएगा ना, जैसे कि एक हम पेपर ले लेते हैं, जैसे कि मानिए ना हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, ये नहीं है, ये अलग अलग दिया हुआ है, ये अलग गुना किया हुआ है, इसे हम गुना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। इसमें कितना होगा? 7 × 7 × 11 करना है, तो 11 से तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और 7 करेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा, हाथ में 4 बचा, 7×7 = 49 हो जाएगा। और 4 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो इसका फिर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 100 मतलब 539 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 से हम लोग को क्या करना है? भागा देना है, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप लोग भागा कर लीजिएगा, करना होगा तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे भागा कर देते हैं। 3 से भागा करना है कितना में? को जैसे कि एक पेपर हम देखते हैं, एक पेपर में करके आप लोग को बता देते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं पेपर, ठीक। तो पेपर ले लेते हैं, सबसे पहले यही इसमें हम लोग कर देते हैं। देखिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है कितना में? 539 में। तो एक बार में आपका जाएगा 3 जाएगा ना, तो बचे 2, 3 उतरा, ठीक ना। 3 सत्ते कितना होगा? 21 होगा, 0, 2 बचा, 9 उतरेगा, 3 नवा कितना होगा? 27 हो जाएगा, 0, यहाँ पे 2 उतरा, यानी कि 169 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर ये अगर जाति में किया हुआ रहेगा, दिया हुआ इंटीजर में दिया हुआ रहता है, जैसे कि, तो इसको आप आते भी चेंज कर सकते, लेकिन आपको मान के चलना है 100 कितना नवा, मतलब 79 मान के चलना। तो हम लोग इसका लिख लेते हैं, इंटीजर में करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 79 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर अति में करने के लिए बोलेगा तो आप लोग इतना ही तक आंसर मानिए आप लोग, ठीक। अच्छा समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।